जो जीव सोमवार का व्रत करता है, सोमवार के दिन व्रत रखकर जो महादेव का जल से अभिषेक करता है, मैं आपको बता दूं, अभिषेक सभी लोग करते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं को अभिषेक की विधि नहीं पता। अपने घर में रोग को मिटाने के लिए अगर आप महादेव का अभिषेक करें, जो कि यहां चल रहा है, रोग को मिटाने की एक विधि है। जब महादेव का अभिषेक करें तो कुश के साथ, कुशा के साथ, कुश के जल से, तो कुश के जल से का मतलब हो गया कि उस जो जल आप चढ़ा रहे हैं उस जल में कहीं ना कहीं कुश का स्पर्श हुआ हो, कुशा का। तो जो कुशा के जल से महादेव का अभिषेक करते हैं, उनके घर से, उनके जीवन से बीमारियां भाग जाती हैं। इसीलिए यहां पर जो रुद्र अभिषेक हो रहा है वो कुशा के जल से अभिषेक हो रहा है कि जो जो लोग इसमें जुड़े हुए उनके जीवन से, उनके घर से स्पेशली कोरोना नाम की बीमारी भाग जाए। इसीलिए यहां पर ये रुद्र अभिषेक करवा रहे हैं, उस विधि के साथ करवा रहे हैं। तो जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, सोमवार के व्रत रखने वाले महानुभावों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महादेव का अभिषेक बिना कुछ खाए, बिना जल ग्रहण किए, आजकल बुरी आदत है, उठते ही चाय पी लेते हैं। जब आप नियमों का अतिक्रमण करते हैं तो वो फल आपको नहीं मिलता जो आपको मिलना चाहिए। प्रत्येक व्रती को, मतलब जो लोग व्रत रखते हैं, उनको पूर्णतः नियमों का पालन करना चाहिए। जब आप व्रत हैं तो बिना स्नान किए आप चाय पानी नहीं ले सकते, पूजा किए बगैर नहीं ले सकते। तो सोमवार का व्रत रखने से पहले ये ध्यान रखें, सुबह उठे, स्नान करें और सबसे पहले शुद्ध पात्र लें, पात्र में जल भरें, संभव हो सके तो गंगा जल भरें और गंगा जल लेकर उस पे कुश का स्पर्श कराएं या उसमें ही कुश रखकर फिर अभिषेक करें और फिर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने का बहुत बड़ा महात्मा है। दो ही देवता ऐसे हैं जो बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सरल पूजा है इन दो देवताओं की, एक तो शिव जी की और एक नारायण की। हमारे ब्रज में तो संत कहते हैं, चढ़ाए के पी लो और दिखाए के खा लो, ऐसे देवता हैं। नारायण शालिग्राम के रूप में है और महादेव शिवलिंग के रूप में है। तो दोनों का अभिषेक करो और वो जल पी लो और दोनों को भोग लगाओ, खा लो। तो इतनी सरल पूजा है इनकी, तो दोनों की। तो बेलपत्र से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और तुलसी दल से शालिग्राम प्रसन्न हो जाते हैं। दुनिया को सोना दे दो, चांदी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, सब दे दो, इसके बाद भी हैप्पी नहीं, अनहैप्पी है। और महादेव को बेलपत्र चढ़ा दो, प्रसन्न हो गए। महादेव ने एक बात कही है, जब भी कोई जीव मेरे मंदिर में आता है और पहली बार जब कहता है हर हर महादेव, तो मैं उसका हो जाता हूं। एक बार कहने पर हर हर महादेव मैं उसका हो जाता हूं, और जब 3 बार बोल देता है तो मैं ऋणी हो जाता हूं उसका। इतनी जल्दी महादेव प्रसन्न होते हैं, इतनी शीघ्रता से महादेव भूत भावन विश्वनाथ महाकालेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी है। और राम और कृष्ण और भोले में कोई अंतर मत समझना। यहां शिव कथा हो रही है इसलिए शिव महात्मा की चर्चा हम यहां कर रहे हैं। 3 बार कृष्ण कृष्ण कहने पर कृष्ण ऋणी हो जाते हैं। 3 बार महादेव कहने से महादेव 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 ऋणी हो जाते हैं। बेलपत्र चढ़ा दे तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो सोमवार के व्रत में अभिषेक करने के बाद बेलपत्र चढ़ाकर गंगा जल से अभिषेक करें और गंगा जल से अभिषेक करने के बाद में बेलपत्र चढ़ाएं और संभव हो सके तो कुछ न खाएं, जल पी लें। और अगर लगे कि हम नहीं रह सकते तो फल खाएं, ज्यादा नहीं व्रत में खाना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा इसी मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम
नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करने से हम उतने पाप कर नहीं सकते जितना ये पापों को नष्ट करने में सक्षम है। ये मंत्र हम कर ही नहीं सकते एक जीवन में। वो हम कथा बताएंगे आपको अभी कि कितने कितने पापी शिव कथा ने तारे। अभी हम ये मंत्र बोले और जिनको समझ न आए वो सिर्फ हाथ जोड़कर इसे श्रवण करें। संस्कृत में है दारिद्र दुख हरण स्तोत्र, वशिष्ठ जी के द्वारा रचित है। जो त्रिकाल संध्या तीनों समय इस मंत्र को, इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनके घर की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, उनके घर में लक्ष्मी स्वतः ही प्रकट हो जाती है, उनका सौभाग्य जागृत हो जाता है। मिलकर मेरे साथ प्रेम से गाएंगे। विश्वेश्वराय नरकार्णव तारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकान्ति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप कंकणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनृत्याय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। चंबावराय सवभस्म विलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। पंचाननाय फणिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रय मंडिताय आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। भानुप्रियाय भवसागर तारणाय कालांतकाय कमलासन पूजिताय नेत्रत्रयाय शुभ लक्षण लक्ष्यताय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। राम प्रियाय रघुनाथ वर प्रदाय नाग प्रियाय नरकार्णव तारणाय पुण्येषु पुण्य भरताय सुरार्चिताय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वर भावनाय मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय दारिद्र दुख दहनाय
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोगनिवारणं सर्वसम्पत्करं शीघ्रं पुत्रपौत्रार्थिवर्धनं त्रिसन्ध्यं य पठन् नित्यं स हि स्वर्गमवाप्नुयात्। भूत भावन भोलेनाथ का ये दुख दारिद्र हरण स्तोत्र, इसका त्रिकाल संध्या जो पाठ करते हैं उनके घर से, उनके जीवन से दुख दारिद्र समाप्त हो जाते हैं। दरिद्रता उनके यहाँ नहीं रहती है, अपितु उनके यहाँ माँ लक्ष्मी वास करती है। संतति, जिन्हें हम संतान कहते हैं, पुत्र पौत्र और पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी उसमें वृद्धि होती है। हम लोगों से कहेंगे इस का एक वीडियो बनाकर आप सबके साथ में शेयर करें। आप उसे दिन में 3 बार अपने घर में चलाया करें और जल्दी ही इससे आपको याद भी हो जाएगा और आप इसका पाठ करेंगे। आपके घर में रोग दरिद्र ये सब नष्ट हो जाएगा और आपके घर में हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। राधे राधे। आप